जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं और भगवान कृष्ण के मित्र हैं। और उनका नाम क्या है? सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। जीवन में जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई सच्चा मित्र होना चाहिए। विपत्ति में मित्र काम आता है। सच्चा जो मित्र आता है ना प्यारे, वो विपत्ति में साथ देता है। सुदामा जो थे ना, ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, वेद वेदांग में पारंगत, बड़े गुणी, भगवान के परम भक्त, जिनकी मित्रता अपने गुरु संदीपनी के द्वारे पर विद्या अध्ययन करते समय हुई। गुरु संदीपनी के द्वारे पर दोनों विद्या पढ़ते थे, विद्या अध्ययन करते थे। और वहीं सुदामा की मित्रता भगवान जगन्नाथ से हो गई, द्वारकाधीश से हो गई, और बड़े प्रेम से दोनों रहते हैं। एक बार की बात, गुरुदेव ने कहा, सुदामा मैंने तुम्हें कल एक पाठ याद करने के लिए दिया था, अगर तुमने अपना पाठ याद किया हो तो पाठ मुझे सुना दो। लेकिन क्या था उस दिन, सुदामा जी ने वो पाठ याद नहीं किया, वो सुना नहीं पाए। तो पहले जो गुरु थे ना, शिष्य गलत मार्ग पे जाता था तो गुरु उसको दंडित करते थे। बन जाओ सुदामा, तुमने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए आपको कल के लिए, यज्ञ के लिए जंगल में जाकर के समदा लेके आनी पड़ेंगे। आपको जंगल जाना है। ये दंड दिया। पास में बैठे कन्हैया और क्या कहा, कान्हा आपने अपना पाठ याद कर लिया? कन्हैया सोच रहे मनी मन में कि 4 वेद 6 शास्त्र हो, कहूं तो हुए रस भंग, और अपनो पाठ भुलाय के मैं जाऊं सुदामा के संग। क्या कहा? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब कुछ मेरे हृदय में है, लेकिन आज मेरा मित्र सुदामा अकेला जंगल में लकड़ी लेने जाएगा और मुझे मित्र का साथ देना है। तो क्यों ना हो मैं अपना पाठ भूल जाऊं। मन से ठाकुर जी अपना पाठ भूल करके गुरुजी से बोले, गुरुजी मैंने भी पाठ याद नहीं किया। गुरुदेव समझ गए, जगन्नाथ लीला कर रहे हैं, मित्र का साथ दे रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। तो मैं गुरु हूं, मेरा धर्म क्या है, मुझे भी अपने धर्म को नहीं चूकना है, धर्म के अनुसार चलना है। गुरुदेव ने कहा, कन्हैया ये मत सोचना मैं धनवान पिता का पुत्र हूं, आपके यहां पर कुछ नियम अलग हो और कोई बेचारा गरीब आदमी हो, गुरु के लिए, गुरु के द्वारे पर उसके लिए नियम अलग हो। ठीक है, धनवान का आदर मान सम्मान किस लिए किया जाता है कि जिसके माध्यम से प्यारे वो कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे गरीबों को भी उस आयोजन में सम्मिलित होने का परम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन गुरु की दृष्टि में जैसे माता पिता के लिए चाहे 4 बच्चे हों 6 बच्चे हों प्यारे, सब बराबर होते, उसी प्रकार से गुरु की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, गुरु की दृष्टि में सब बराबर होने चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जाओ तुम्हें भी जंगल जाना पड़ेगा लकड़ी लेने के लिए। कन्हैया तैयार हो गए, पर जो गुरु माता थी ना, वो कन्हैया से बहुत प्यार करती थी। किसी किसी बच्चे के प्रति बहुत लगाव होता है ना, सबके प्रति तो नहीं होता, पर किसी के प्रति बहुत विशेष लगाव होता है। ये तो दुनिया में कितने लोग मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं, पर दिल का संबंध, दिल का अटैचमेंट हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। हृदय का संबंध कहीं कहीं जुड़ता है।
तो हृदय का जो संबंध था गुरु माता का वो कृष्ण के प्रति था। कृष्ण को बहुत प्यार करती थी गुरु माता। अब सोचा गुरुदेव ने आज्ञा दी इनके ने कि जंगल में लकड़ी लेने जाना पड़ेगा इनके लिए, और जंगल में मेरे कन्हैया को भूख लगेगी और मेरे कन्हैया को भूख बहुत जल्दी लगती है, क्या प्रबंध करूं? तो गुरु माता के पास में आश्रम में एक पोटली में चना थे प्यारे, वो चना ही सुदामा को पकड़ा दिए और कहा सुदामा इन चनों को ले जा, और जब कन्हैया को भूख लगे ना तो कन्हैया को चना खवा दीजो और तू खा लीजो बेटा, दोनों खा लीजो, और इन चनों का दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना। यह मानना कि तुम्हारी गुरु माता ने तुम्हें प्रसाद के रूप में चने दिए हैं, इनका अपमान मत करना, मैं आपको प्रसाद के रूप में दे रही हूं। जब गुरु या गुरु माता के द्वारा दिया हुआ कुछ वस्तु हमको प्राप्त होती है प्यारे, वो साधारण वस्तु नहीं होती, उसमें जो छुपा हुआ आशीर्वाद है ना वो प्रसाद है प्यारे। प्रसाद किसे कहते हैं? पामा ने प्रभु का, सामा ने साक्षात और दामा ने दर्शन, जिसमें परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है उसे हम प्रसाद कहते हैं। महापुरुष के द्वारा मिली हुई कोई वस्तु हमारे जीवन में हमको अनेक संकटों से निवृत्ति दिलाती है, अनेक कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए प्यारे उस वस्तु की कद्र करो जिनको आपको स्वयं सद्गुरु ने प्रदान किया है। एक ठाकुर जी तुम खुद लेके आओ और एक ठाकुर जी तुमको गुरु जी दे दें, अंतर है दोनों में। एक फल तुम स्वयं लेके आओ और एक फल गुरु अपने हाथ से आपको दे दें प्यारे, तो दोनों में बड़ा अंतर है। मक्की सब्जी पे बैठ जाए तोल में, तराजू में, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। वही मक्खी सोने चांदी के तराजू बैठ जाए ना तो उसकी कीमत हजारों में पहुंच जाती है। बात है स्थान की, स्थान कौन सा है जहां हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो यही मैं आपको बता रहा था, सुदामा ने चना ले लिए और विचार किया गुरु माता ने कहा प्रसाद है, इसका अपमान तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन गुरु माता को मैं कैसे बताऊं जो चना आप मुझे दे रही हो उनको श्राप लगा हुआ है। वो चने जो थे ना वो चने श्रापित थे। ये बात गुरु माता को भी नहीं पता थी प्यारे, गुरु माता को नहीं पता था। इसमें दो प्रकार से कथा आती है। एक बुढ़िया माँ थी, बेचारी बहुत गरीब थी, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, गरीब बहुत थी बेचारी, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती थी, भगवान को भोग लगाती थी, प्रसाद पाती थी। कई दिन के बाद उसे कहीं से भिक्षा में किसी ने चना दे दिए। अब सोच रही है बुढ़िया माँ, अब रात को तो मैं ऐसी सो जाऊं कोई बात नहीं है, पर सुबह ठाकुर जी को भोग लगाए के फिर मैं पाऊंगी। तो उस बुढ़िया माँ ने वो चना एक कपड़े में बांध करके अपनी झोपड़ी में जंगल में टांग दिए। उसी रात्रि को क्या हुआ, जंगल में कुछ चोर चोरी करने निकले। चोरों ने देखा बुढ़िया अकेली रहती है, इसके पास माल होगा, चलो बुढ़िया की झोपड़ी को देखते क्या माल है। बुढ़िया मां सो रही थी, झोपड़ी में देखा चोरों ने कुछ पोटरी में बंधा हुआ है, पोटरी में माल समझ करके रात्रि में अंधेरे में चोर वहां से लेके चले गए। जब चोर उन चनों को लेके जा रहे थे, रास्ते में सांदीपनी मुनि का आश्रम आया, वहां चोरों ने पोटली खोली तो देखा चना है। अरे हम चना चुरा के लाए, लेकिन प्यारे क्या काम किया, उन चना की पोटली को लिया और सांदीपनी ऋषि के आश्रम में चोर फेंक करके वहां से चले गए। प्रातः काल बुढ़िया माँ जागी, सोच रही हो चने मुझे मिले थे ना, आज उनको बना करके अपने गोपाल को भोग लगाऊंगी। बुढ़िया माँ ने देखा चना नहीं मिले, बड़ी दुखी हुई, मेरे चना ने कौन चुरा ले गए। अब रोने लगी, मेरे भगवान को कल चनों का भोग लगाना था, लेकिन मेरे ठाकुर जी को भी भूखा किसी ने छोड़ दिया और मैं कई दिन से भूखी हूं। जा मैं श्राप देती हूं, इन चनों को जो भी खाएगा ना वो खाने वाला निर्धन हो जाएगा।
निर्धन हो जाएगा। ऐसा बुढ़िया माँ ने श्राप दे दिया। लेकिन सांदीपनि ऋषि की पत्नी गुरु माता जो थी ना, आज प्यारे सुबह सुबह अपने आश्रम की सफाई कर रही थी। उनको पोटली में चना मिले, सोचा कोई आया होगा हमें चना देने के लिए, हमने आवाज नहीं सुनी होगी और चने यहाँ आश्रम में छोड़ के गया है। उन चनों को लेकर के पोटली में बांध दिया था और वही चने जो थे ना गुरु माता ने सुदामा को दे दिए थे। लेकिन सुदामा जानते थे इस बात के लिए, ब्रह्म ज्ञानी थे, इन चनों को श्राप लगा हुआ है। लेकिन प्रसाद बोल दिया तो सुदामा जी कुछ नहीं बोले। चनों को लेकर के सुदामा गए कृष्ण के साथ जंगल में। एक पेड़ पर कृष्ण जी ने लकड़ी तोड़ना शुरू किया है। सुदामा ने सोचा गुरु माता ने चना दिए हैं, क्यों ना इनमें भोग लगाऊं। नीचे मुंह करके प्यारे चना खाने लगे। सोचा अगर मेरा जगन्नाथ ही इन चनों को खा लेगा, निर्धन हो जाएगा, तो संसार कैसे चलेगा। मैं अपने मित्र के लिए स्वयं दुख सह सकता हूं, पर अपने मित्र को कष्ट दूं ऐसा मैं नहीं कर सकता। यह है प्यारी सच्चा त्याग कि मित्रता के अंतर्गत में। जिसमें स्वार्थ है वो मित्रता नहीं है। मित्रता में स्वार्थ नहीं होता, मित्रता में परमार्थ होता है। मित्र को सुखी देखने के लिए स्वयं कष्ट उठा लेता है, पर मेरा मित्र कष्ट पाए, ये क्या मित्रता है। अपना चना खाए सुदामा जी ने, अपना भाग्य भगवान का भाग्य भी खा गए। बड़ी विचित्र बात है। इधर भगवान ने लकड़ी तोड़ी, एक गटक कृष्ण के सिर पर है, एक सुदामा जी के सिर पर है। आने लगे आश्रम की तरफ। कन्हैया बोले सुदामा भैया, जो गुरु माता ने चना दिए थे ना, उन चनाओं को निकाल ले। सुदामा बोले भैया वो चना तो मैंने खाए लिए, चुरा के मेरा हिस्सा खा लिया तूने, ये अच्छा नहीं किया है। पर चलो यार कोई बात नहीं। आश्रम में पहुंच गए। जाके कन्हैया ने क्या काम किया, मैया मैया बड़ी तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। मैया बोली कान्हा आपको भूख लग रही है, मैंने तुम्हारे लिए सुदामा को चना दिए थे, तुमने चना नहीं खाए बेटा। कन्हैया बोले मैया उन चना ने ना सुदामा भैया यानी एक गुना दिखाया मेरे काजी, सबने चना सब स्वयं छुपाए के मुंह से खा गए हो। जब गुरुदेव ने ये बात सुनी, सांदीपनि ऋषि को गुस्सा गया। अरे सुदामा, कृष्ण ने तुम्हारा साथ दिया और तूने कृष्ण के साथ में छल किया, उसके भाग को तूने चुरा के खा लिया। और जो किसी का हक खाता है ना, निश्चित प्यारे व्यक्ति आगे उसका पाप इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति निर्धन हो जाता है। मैं श्राप देता हूं तुझे, हक परायो खाए के यही मिले तो सीख। हक परायो खाए के यही मिले तो सीख। हो ये गरीब तू आज से घर घर मांगे भी, तुझे घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। हाय हाय। इतना सुनते ही सुदामा ने चरण पकड़ लिए। सत्य कही मोसों सखा है जाऊं कंगाल। सत्य कही मोसों सखा में है जाऊं कंगाल। और प्रीत न तो संग तोरी हो, सुनो भैया गोपाल। मैं चाहे जितना भी गरीब हो जाऊं, कन्हैया तेरे चरणों से मेरी प्रीति कम ना हो जाए। सुख दुख लाभ हानि ये इंसान का भाग्य भोग है। सब धनवान नहीं होते, सब गरीब नहीं होते, सब ज्ञानी नहीं होते और सब अनपढ़ नहीं होते प्यारे। सबको अपने भाग्य अनुसार ये सब कुछ वस्तु मिली है। लेकिन सत्य कही मोशो सखा मैं है जाऊं कंगाल। प्रीत न तो संग तोरियों, सुन भैया गोपाल। आपसे मेरी प्रीति कभी खत्म नहीं होगी। अरे मैं जानता हूं कन्हैया,
जिस जिसने तुमसे यारी करी है ना, तेने सबको रुलाया है। ठीक है कान्हा, तुझे रुलाने में सुख मिलता है, तुम्हारे सुख के लिए रोना भी स्वीकार है, लेकिन हम ऐसे नहीं। चाहने वाले आज तुम्हें, कल और को चाहें। दिल तुमको दिया रे नद लाला, क्या कह रहे हैं सुदामा, कि तेरी यारी में बिहारी और फल नाई पायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल